जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपना आई एस पी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबडीज आर गुड। एंड दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि आपका बिहार स्पेशल एडिटोरिया से ये कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने संपूर्ण आपका कंप्लीट हिस्ट्री देख रखा है। ठीक है, पूरे बिहार का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे टेस्ट कराया जा रहा है KGS का। ठीक है, उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, दैट इज़ एग्जाम इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन 71 BPSC। एंड साथ ही आप देखेंगे दोस्तों कि बिहार की राज्य व्यवस्था आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वंडरफुल सेशन। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस। सबसे पहले हम देखेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, पॉलिटी जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो बिहार की पॉलिटी हम देखेंगे, राज्य व्यवस्था क्या है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। तो जब आप देखेंगे, जब बिहार प्रांत पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा कब हुई थी? 1911 में हुई थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद ही आप देखेंगे 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। ठीक है, जब बिहार राज्य आपका अलग हो गया था तो पहला विधानसभा जो चुनाव हुआ था आपका 1937 में हुआ था। याद रखिएगा, 1937 में हुआ था। और विधानसभा के लिए 152 और विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई। इंपॉर्टेंट है। आप 152 आपका क्या था विधानसभा के लिए, और 30 सीटें थी आपके विधान परिषद के लिए। राज्य में 152 में से 70 जो निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, अब 15 आपका अनुसूचित जातियों के लिए और 7 आपके अनुसूचित जनजाति के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका SC वाला। कितने? SC का कितना है? 15 है। ठीक है, और ST का आपका 7 है। ये दोनों याद रखिएगा, बिकॉज देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी द आयोग कैन आस्क। ठीक है, क्योंकि ST SC का पूछता है। जिसमें आप देखेंगे 39 मुस्लिम थे और 4 महिलाएं थी और 2 आंग्ल भारतीय थे और 2 यूरोपियन यूनियन के थे और 13 आप देखेंगे विशिष्ट क्षेत्र के, जैसे आपका व्यवसाय हो गया, उद्योग, भूस्वामी और शिक्षक आदि लोग इसमें सुरक्षित थे। ठीक है, आगे जब देखेंगे चुनाव में 98 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज किया। ठीक है, 98 सीटों पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 20। ठीक है, आपका देखेंगे कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला और श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस के आदेश पर पहले ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता को आश्वासन मांगा और आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने क्या किया? मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया इन्होंने। और उस समय के जो गवर्नर थे, क्या गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस को, याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोहम्मद यूनिस को मार्च 1937 में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा और इस प्रकार से आप देखेंगे सरकार का गठन हुआ और मोहम्मद यूनिस जी बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था, बट अब मुख्यमंत्री कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति पर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह ने के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। कब? 20 जुलाई 1937, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम जब देखते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, और विधानसभा में 23 जुलाई 1937 को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष और आप देखेंगे प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बने। ठीक है, तो अब्दुल बारी आपके उपाध्यक्ष बने और अध्यक्ष कौन बने? राम दयालु सिंह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन पूछता है आयोग। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, 1937 में दोस्तों क्या हुआ कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया। ठीक है, और 1939 से 45 तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि जो सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था आपका 1939 से 1945 तक हुआ था। ठीक है, और 1935 के अधिनियम के अनुसार देखेंगे 1946 में पुनः चुनाव हुआ और अप्रैल 1946 में आप देखेंगे श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाले। ठीक है, 1946 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, इसमें देखेंगे इस विधानसभा द्वारा 39 आपके सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया, जिसमें सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जगजीवन राम, ये लोग प्रमुख थे। ठीक है, और
स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, याद रखेंगे, जिसमें बिहार विधानसभा में के 330 सीट के लिए चुनाव हुए। कितने? 330। और स्वतंत्र बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत देखेंगे राज्य सरकार और उनकी जो कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया है। कौन? भाग 6 में। ठीक है, तो जो आपका भाग 6 है उसमें ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार के क्या क्या कार्य होते हैं वो सारा चीज़ दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बिहार राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसमें देख लेते हैं। ये 3 भागों में डिवाइड होती है। जैसे आपका राज्य की जो विधायिका होती है, दूसरी राज्य की कार्यपालिका, और एक आपका स्थानीय स्वशासन होता है। ठीक है, जिसको आप देखेंगे टर्सरी गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है, पंचायत जैसे हो गया आपका म्यूनसिपालिटी, तो ये आपका स्थानीय स्वशासन हो गया। ठीक है, तो जो राज्य की जो विधायिका होती है जिसमें आप राज्यपाल देख सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल इज द हेड ऑफ द स्टेट। ये स्टेट के क्या होते हैं? हेड होते हैं। ठीक है, और जो आपका देखेंगे इमरजेंसी लगाने का, जो स्टेट में इमरजेंसी लगाने का प्रोविजन इन्हीं के हाथ में होता है। ठीक है, इवन आप देखेंगे जो ऑर्डिनेंस का पावर होता है ना, उन्हीं के हाथ में होता है। 213 आर्टिकल के अंदर में आता है। ठीक है, विधान परिषद आप देखेंगे उस होता है, और विधान परिषद और विधानसभा 2 होते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये विधायिका के सेक्शन होते हैं। कार्यपालिका के, जिसमें आपका राज्यपाल जी आ जाते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद हो जाता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो जाते हैं और मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ठीक है, और प्रशासनिक पदाधिकारी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, ये भी आप देखेंगे राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय स्वशासन में देखते हैं पंचायती राज है, जो आप देखेंगे 93rd अमेंडमेंट तहत ये बनाया गया था। ठीक है, और नगरीय प्रशासन है, तो ये आप देखेंगे नगरीय और पंचायती ये आपका दोनों बनाया गया है। ठीक है, तो ये स्थानीय स्वशासन में आ जाते हैं। तो आइए राज्यपाल के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण बिंदु है। राज्य का जो संवैधानिक जो प्रमुख होता है राज्यपाल होता है, मैंने बताया आप लोग को। और राज्यपाल को विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधित अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, और इन अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 152 से 162 में दिया गया है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। ऑन द बेसिस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने होते हैं, आप देखेंगे जो राज्यपाल हो वो काम करते हैं, और ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली पोजीशन पे बैठे होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के दौरान देखेंगे राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। जब कार्यपालिका की जब बात किया जाए तो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल ना ये आपके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा गया है। ठीक है, कितनी बार? 8 बार। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बिहार के राज्यपालों की सूची दी गई है। ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें राज्यपालों की सूची में आप देखेंगे सबसे पहले जो राज्यपाल थे सर जेम्स शिफ्टन थे। ठीक है, सर जेम्स शिफ्टन थे, जो 1935 से लेकर 1937 तक ये आपके राज्यपाल थे। ठीक है, राज्यपाल याद रखिएगा। और दूसरे नंबर ये थे सर मैरिस गार्नियर हैलेट। ठीक है, ये आप देखेंगे 1937 से 1938 के बीच में थे। सर थॉमस अलेक्जेंडर स्वेवार्ट जो थे ये आपके 1939 से 1943 तक थे। सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड जो थे 1943 से, यानी फेब 1943 से सितंबर 1943 तक थे। ठीक है, और आप देखेंगे सर फ्रांसिस मूडी, ये आप देखेंगे कार्यकारी थे, और ये आप देखेंगे सितंबर 1943 से अप्रैल 1944 तक थी। सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड जो थे, मैं बता दूं कि ये चौथे नंबर के थे और छठे नंबर के 2 बार रहे थे। ठीक है, और ये 1944 से 1946 के बीच में थे। और सर हफडो ये आप देखेंगे 1946 से लेके 1947 तक थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपके राज्यपाल जो बने थे। इसमें जो सबसे कम समय के लिए बने थे वो आप देखेंगे एक बार सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड जब चौथी बार बने थे ना, सबसे कम समय के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। और साथ ही आप लोगों को मैं बता दूं जो सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए जो बने थे सर थॉमस अलेक्जेंडर बने थे, और इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, सर थॉमस अलेक्जेंडर और ये सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, ये सबसे कम, और सर ये आप देखेंगे सबसे ज़्यादा समय के लिए। ठीक है, याद रखिएगा राज्यपाल। ओके, मूविंग टू दी स्वतंत्रता के पश्चात आप देंगे बिहार के राज्यपालों की सूची। ये तो हम लोगों ने देखा था बिफोर द इंडिपेंडेंट। ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंट जो राज्यपालों की जो सूची है वो देख लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे सबसे जो प्रथम राज्यपाल थे क्या नाम था? जयराम दास दौलत राम। ठीक है,
ये 1947 15 अगस्त से जनवरी 1948 तक थे, ठीक है। और इसमें आप जब देखेंगे तो आपके राज्यपाल आपके सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप शुरू के 2-3 देख लेना है, ठीक है, और लास्ट के देख लेना है। और प्रेजेंट में आप लोग को पता है प्रेजेंट में कौन है, आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान जी, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। मौजूदा ये राज्यपाल हैं बिहार के, ठीक है। और सेकंड नंबर के माधव श्री हरि अन्य हैं, ये आपका देखेंगे 1948 और से लेकर 1952 तक थे। और डॉक्टर आर दिवाकर ये आपके राज्यपाल थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी थे। तो ये 5 आप चार देख लीजिए, ठीक है। यही आपके इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके पूछ सकता है, और लास्ट के आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट के आप देखेंगे यहाँ पे आप सत्यपाल जो मलिक जो थे, अभी हाल ही में उनका डेथ हो गया, ये बिहार के भी राज्यपाल रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये 2017 से 2018 के बीच में थे, ठीक है। और 39 नंबर के आप देखेंगे लालजी टंडन, ये आपके 2018 से 2019 के बीच में थे। और फागु चौहान जी थे, और ये आपके 2019 में थे, ठीक है। और ये अभी तक ये नहीं है, अभी आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, ठीक है, मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। और जाकिर हुसैन और राम नाथ गोविंद जी बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे हैं जो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस फैक्ट, ठीक है। क्या क्या नाम है, जाकिर हुसैन और राम नाथ गोविंद, ठीक है। और श्री फागु चौहान बिहार के 40वें राज्यपाल थे, ठीक है। 40th नंबर के जो राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर श्री फागु चौहान, ठीक है। और विधान परिषद देख लेते हैं, विधान परिषद के बारे में। अभी हम लोगों ने राज्यपाल के बारे में देखा, और विधान परिषद के बारे में देख लेते हैं। तो बिहार राज्य की जो विधायिका है द्विसदनीय है, ठीक है, द्विसदनीय है, ठीक है। 2 सदन है, एक आपका विधान परिषद उच्च सदन हो जाता है, ठीक है, जिसमें आपका विधान परिषद उच्च सदन हो जाता है, और ये एक अस्थाई सदन है। तो जिस तरीके से आप देखेंगे राज्य सभा और लोकसभा होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में, तो उसी तरीके से जो राज्यसभा है जो परमानेंट होता है, उसी तरीके से आप स्टेट में भी जो विधान परिषद होता है ना, वो आपका परमानेंट होता है, ठीक है, अस्थाई होता है। और आपका लोकसभा अस्थाई नहीं होता है, आप लोगों को पता है कि हर 5 साल में आपका डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो उसी तरीके से विधान परिषद आपका अस्थाई है, और विधानसभा जो होगा ना वो आपका अस्थाई होगा, यानी ये हर एक 5 साल में इलेक्ट होते हैं मुख्यमंत्री, आप लोगों को पता होगा। और आपका देखेंगे विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन अनुच्छेद 169 में किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 169 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है, और इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो विधान परिषद की जो अधिकतम संख्या होगी विधानसभा की 1/3 होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1/3 होगी। जो विधान परिषद की जो अधिकतम संख्या है वो आपकी 1/3 होगी, और उससे अधिक नहीं हो सकती। न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती, और 40 से कम भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ओके। आगे बढ़ते हैं। और आपकी जो विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना के कॉलेज सभागार में हुई थी, और इसी आधार पर देखेंगे 2013 में विधान परिषद शताब्दी वर्ष का समारोह भी मनाया गया, ठीक है। और बिहार विधान परिषद में कुल जो सीटों की संख्या है वो 75 है, याद रखेंगे, ठीक है, कितनी, 75 है, ठीक है। और विधान परिषद एक अस्थाई सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है, जैसे लोकसभा आपका भंग हो जाता है, उसी तरीके पे आप देखेंगे विधान परिषद आपका भंग नहीं हो जाता है, ठीक है, भंग नहीं होता है, ठीक है। इसके एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष के अवकाश पर अवकाश ग्रहण करते हैं। हर 2 साल में उन लोगों को रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है, और नए लोगों को लेके आया जाता है, ठीक है। और विधान परिषद में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, ठीक है, कितना, 6 वर्ष होता है। और आप देखेंगे विधानसभा में 5 साल का होता है, ठीक है, और यहाँ पे विधान परिषद में 6 वर्ष का होता है, ये याद रखिएगा। हर 2 साल में ये चेंज होते रहते हैं विधान परिषद में, ठीक है, और 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 1/3 ये होते हैं, ठीक है, सदस्य। और विधान परिषद में सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से हो जाता है, जैसे 1/3 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। 1/3 जो है ये आपके विधानसभा सदस्य के द्वारा होते हैं नियुक्त, और 1/3 क्या हो जाते हैं, अस्थायी निकायों के द्वारा होते हैं। 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, और 1/12 ये शिक्षकों द्वारा होता है, और 1/12 आपका स्नातक निर्वाचकों के द्वारा होता है। आइए विधानसभा देख लेते हैं, ठीक है। विधानसभा ये आपका लोअर हो जाता है, ठीक है, निम्न सदन हो जाता है आपका, और ये एक अस्थायी सदन है। मैंने बताया आप लोग हर 5 साल में क्या हो जाता है, एवरी 5 ईयर्स में ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और विधानसभा का जो वर्णन है अनुच्छेद 170 में है, ये भी याद रखना है। और राज्य विधानसभा में सीटों की जो अधिकतम संख्या
100 है और न्यूनतम कितनी है 60 रखी गई है। कितनी 60। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल की सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी और इसी आधार पर 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष मनाया गया। कब 2021 में मनाया गया है, याद रखिएगा। और बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। अभी हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं, आई थिंक दिसंबर में होने वाला है और काफ़ी सारे मुद्दे भी चल रहे हैं, जैसे SIR का चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे चल रहे हैं, तो मुद्दों पर नहीं जाते हैं। ये आपको देखेंगे 243 सीटें हम लोग को ये जानना है, ठीक है। तो 243, ओके। और आप देखेंगे जो विधान परिषद इस समय कितनी संख्या है लोकसभा की 40 सीटें हैं। ये भी याद रखिएगा बिहार में, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार विधानसभा की सीटों की 38 जो है आपके अनुसूचित जाति के लिए है और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो 38 है जो आपका SC के लिए और ST के लिए आपका 2, ठीक है, ये आरक्षित सीटें हैं। इसके अतिरिक्त एक आंग्ला भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित है और जिसे 104 अनुच्छेद संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। जो अमेंडमेंट 104 था, ठीक है, उसके द्वारा जो एंग्लो इंडियंस होते थे उन लोगों को रखा जाता था, बट इसको अनुच्छेद 104 से इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे, अनुच्छेद याद रखिएगा, ठीक है। ये 2021 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, बिकॉज ईयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। विधानसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इस कार्यकाल को पूरा न होने पर इसे भंग भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर मेजॉरिटी लैप्स हो जाती है तो इसके लिए क्या हो जाता है, भंग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बार ये जो सीटों की संख्या है ना उसमें कैसे इंक्रीज किया गया है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे आपका 1913 में कितने 43 सीट था किसका विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 43 थी, और वहीं 1937 में आप देखेंगे विधानसभा की जो संख्या है सदस्यों की संख्या 152 था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और 1937 में जो विधान परिषद की जो सीटों की संख्या थी 30 थी और 1952 में आपका 72 था और 1958 में आपका 96 था, 2000 में आपका 75, अभी भी आपका देखेंगे 75 है, ठीक है, याद रखिएगा। और 1937 वाला बता दिए, 1952 में आपका 331 है आपका, और 1957 में आप देखेंगे कितना सदस्य सीटों की संख्या थी, ये आप देखेंगे 319 था, और आप देखेंगे 1977 में 325 थी, और 2000 में ये घटकर 243 हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्यों हो जाती है, क्योंकि झारखंड जो था ना पहले बिहार में ही था, तो वो अलग हो गया था, ओके। मुख्यमंत्री का पद का देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जो है आपके राज्य की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है, प्रधान मुख्यमंत्री ही होता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री की जो अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करते हैं, और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जो मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है ना और मंत्रिमंडल का ये बैठक की जो अध्यक्षता करेंगे ये CM ही करेंगे, ठीक है। और राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन भी CM ही करते हैं, ठीक है। और मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होते हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो इस समय अपने PM मोदी जी हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपके CM भी होते हैं स्टेट में, ठीक है। तो ये आप जान सकते हैं, जिसका कार्यकाल कितना है 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन बहुमत होने पर चाहे अन्य विषयों में जो ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो उसमें उनको त्याग करना पड़ता है, ठीक है। और बहुमत ना मिलने पर भी उनको त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। और जो अपने रेजिग्नेशन होते हैं, जो CM होते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री होते हैं, अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, रेजिग्नेशन ये देते हैं गवर्नर को, ठीक है। अब वहीं आप देखेंगे जो PM होते हैं वो देते हैं रेजिग्नेशन आप प्रेसिडेंट को, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। और बिहार में मुख्यमंत्रियों की सूची देख लेते हैं, ठीक है। मोहम्मद यूनिस जो हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले इन्होंने गवर्नमेंट बनाया था और 1937 में बनाया था, और अप्रैल में बनी थी 1 अप्रैल को, और 19 जुलाई 1937 को उनका ख़त्म भी हो गया था। उसके बाद श्री कृष्ण जी आए थे और उसके बाद उन्होंने अपना गवर्नमेंट बनाया था, और उस समय हम लोगों ने ये भी देखा था कि प्रधानमंत्री बोला जाता था, लेकिन अब CM बोला जाता है। तो श्री कृष्ण सिंह जी 1937 से 1949 तक थे, ठीक है, 1939 तक, और उसके बाद ये 1961 तक ये श्री कृष्ण सिंह जी ही थे, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही लंबे समय तक थे। और दीप नारायण सिंह ये कार्यवाहक थे आपका 1961 फेब में बने थे, और मात्र ये 17 दिन के लिए बने थे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। विनोदानंद आप देखेंगे, विनोदानंद झा 18 फरवरी 1961
से 2 अक्टूबर 1963। तो ये यहाँ तक आप देखेंगे ये आपका इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे लास्ट के देख लेते हैं मुख्यमंत्री। और इस समय देखेंगे जो राष्ट्रपति शासन जो हम लोगों ने देखा था 8 बार बिहार में लगा हुआ है। कितनी बार? 8 बार लगा हुआ है। और उस 8 बार में जो पहली बार जो लगा था आपका राष्ट्रपति शासन, उस समय आप देखेंगे मुख्यमंत्री सरदार हरिहर सिंह थे और 1969 में लगा था, ये याद रखेंगे। और भोला पासवान जो शास्त्री जी दूसरी बार ये आप देखेंगे मुख्यमंत्री बने थे 1969 में ही, उनके समय में लगा था। दूसरा जो है आपका राष्ट्रपति जो शासन लगा था दारोगा प्रसाद राय के द्वारा शासन में लगा था 1970 में। ठीक है, और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी के टाइम में भी लगा था, जिनको जननायक कहा जाता है, जन नायक। और इनको भारत रत्न भी मिला है दोस्तों, याद रखेंगे भारत रत्न, ये करंट अफेयर्स में भी याद रखिएगा। ठीक है, जो तीसरी बार जो लगा था आप राष्ट्रपति शासन, वो केदार पांडे, अब्दुल गफूर और जगन्नाथ मिश्र जी के समय में लगा था। ये लगभग 1972 के आसपास लगा था, 72 से 75 तक। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति शासन लगा था। चौथी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों, उस समय भी जब दूसरी बार कर्पूरी ठाकुर जी बने थे, सीएम बने थे, तो उस समय आपका राष्ट्रपति शासन लगा था। उस समय राम सुंदर दास जी भी के समय भी। तो ये 1977 से आप देखेंगे 1980 तक। ठीक है, राष्ट्रपति शासन चौथी बार लगा। पाँचवीं बार में आप जब देखेंगे तो पाँचवीं बार में आप जगन्नाथ मिश्र जब दूसरी बार पर सीएम बने थे 1980 में, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगा था आपका चंद्रशेखर सिंह और भगवंत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जगन्नाथ मिश्र जब तीसरी बार बने थे और लालू प्रसाद यादव जब बने थे 1990 के दशक में, तो उस समय आप देखेंगे आपका राष्ट्रपति शासन चला था। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसी दौरान आप देखेंगे जो राजीव गांधी की हत्या हुई थी लगभग 1984 में हुई थी आसपास, तो उस समय बहुत ही आप देखेंगे सारी जो पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सी ज़्यादा डिसरप्शन चल रहा था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल था, तो उस समय आप देखेंगे पाँचवीं बार आपका राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, छठी बार जब लगा था आपका, उस समय भी जब दूसरी बार लालू प्रसाद जी बने थे मुख्यमंत्री, तो आपका लगा था राष्ट्रपति शासन छठी बार, और उस समय राबड़ी देवी को इन्होंने नियुक्त कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति शासन जब 7वीं बार लगा तो राबड़ी देवी थी, नीतीश कुमार थे, और राबड़ी देवी 3 बार बन चुकी है। ठीक है, 3 बार ये मुख्यमंत्री सीएम बन चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे हम देखते हैं। तो राष्ट्रपति शासन जब 8वीं बार लगा, तो 8वीं बार लगने के समय आप देखेंगे सारा आप देखेंगे नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में लगा था। ठीक है, आप लोगों को पता है कि 2005 से ही अब अभी तक नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं अपने बिहार के, तो उन्हीं के कार्यकाल में ये राष्ट्रपति शासन लगा था 8वीं बार में। ठीक है, और एक बार उनको बीच में जीताराम मांझी जी को 2014 से 2015 में बस बनाया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, जीताराम मांझी। ओके, ब्रिटिश शासन के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनिस जी थे 1937 में। स्वतंत्र बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे, ये जब देश आज़ाद नहीं हुआ था ना ब्रिटिश काल में, तो उस समय ये प्रथम मुख्यमंत्री। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्र भारत के अगर आएगा, तो आपको बताना है कौन, ये आपका श्री कृष्ण जी। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, याद रखिएगा। और बिहार के जो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री आप देखें महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, और बिहार के जो प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर बने थे। ठीक है, प्रथम मुस्लिम। ठीक है, बिहार के। और ये जो मोहम्मद यूनिस बने थे, ये तो ब्रिटिश के काल में बने थे, और उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, और 1937 में ये बने थे। ठीक है, और बिहार के जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ये राबड़ी देवी थी, बनी थी। अब बिहार के जो सर्वाधिक जो कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री सबको पता है, ये अपने नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, अस्थायी जो स्वशासन है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। उसके उपरांत में आप देखेंगे 1937 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में अधिनियम बनाया गया था, और 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अवधि नियम लागू 1992 में किया गया। दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को ऊपर 93 बता दिया था, वो गलत बताया था। ठीक है, सॉरी फॉर दिस कन्फ्यूजन, एंड ये कन्फ्यूजन होने की वजह से बना हो गया था, स्लिप ऑफ द टंग। ठीक है, तो 73 में हो गया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, 1992 में। और बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के अनुरूप आप देखेंगे त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 में से कार्यरत है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, किसके, बलवंत राय मेहता जी की जो कमेटी बनी थी उनके सिफारिश पे। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था और उसके जो सशक्त बनाने के लिए
बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया, ठीक है। और बिहार राज्य आप देखेंगे बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के जो मुख्य जो प्रावधान है वो कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। पंचायती राज के 3 स्तर हैं, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया और जिला परिषद हो गया। जिला परिषद बेसिकली आप देखेंगे यह एक, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इसमें बेसिकली जो कलेक्टर होते हैं ना, डीएम, वही ये लोग इस पोजीशन को हेल्ड करते हैं। महिलाओं के लिए सभी स्तर पर 50% आरक्षण है, ठीक है। तो 50% आप देखेंगे 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, ठीक है, बिहार में। और पिछड़े वर्ग के सभी स्तरों पर पदों पर 20% आरक्षण है। पिछड़ों के लिए 20% है, महिलाओं के लिए 50 है। अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण प्राप्त होगा, ठीक है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का जो सभी स्तरों पर आप देखेंगे पद कुल आरक्षण के 50% से अधिक नहीं हो सकता है। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। पंचायती राज के जो निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवा का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज का जो चुनाव होगा राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये राज्य के पंचायती राज के चुनाव का ये पूरी तरीके से पूरा कराते हैं, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब वहीं लोकसभा राज्यसभा का जो भी चुनाव होता है चीफ इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये याद रखिए। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की संरचना और विशेषताएं हैं। तो ग्राम सभा आप देख लेते हैं। ग्राम सभा यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी जो सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी सदस्य, सभी मतदाता सदस्य होते हैं, ठीक है। जो भी ग्राम के जो मतदाता होंगे वो सदस्य होते हैं, ठीक है, ग्राम सभा के। और ग्राम सभा की जो बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का जो अंतराल 3 माह के से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 मंथ, ठीक है। और 1 वर्ष में 4 बार अनिवार्य है, ठीक है। 1 वर्ष में 4 बार कंपलसरी है कि ये बैठक होनी चाहिए ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। और ग्राम सभा का जो कोरम, जो गणपूर्ति आप देखेंगे कुल सदस्य 1/20 होता है। और ग्राम सभा के जो प्रत्येक जो बैठक की जो अध्यक्षता है संबंध ग्राम पंचायत की मुखिया द्वारा की जाती है। और जो उनकी जो अनुपस्थिति में जो उप मुखिया होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ग्राम सभा का जो मुख्य कार्य क्या होता है, विकासात्मक कार्य में सहयोग करना। जो भी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम हो रहे हैं उसमें सहयोग देना, अपना सुझाव देना, ठीक है, और अंशदान देना, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे ये ग्राम सभा के प्रधान का काम होता है, ठीक है। और ग्राम पंचायत देख लेते हैं। ये निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7,000 से अधिक जहाँ जनसंख्या है वहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन होता है। यहाँ कितना 7,000 होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का जो चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा करा लिया जाएगा, ठीक है। अगर ग्राम सभा पंचायत का इलेक्शन अगर कंप्लीट होता है तो 6 महीने के अंदर में, जो टेन्योर कंप्लीट होता है तो 6 महीने के अंदर में उसमें इलेक्शन करा लेना है। मुखिया इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उप मुखिया इसका चुनाव वार्ड सदस्य के बहुमत के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी के द्वारा होता है, ठीक है, लॉटरी आप लोगों ने सुना होगा, उसके द्वारा होता है। वार्ड सदस्य कौन होते हैं, वार्ड सदस्य में जहाँ पे 500 से ज़्यादा जनसंख्या है ना वहाँ पे वार्ड सदस्य हो जाता है। और प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, ठीक है, जहाँ पे 500 आपके क्या होते हैं जनसंख्या होती है। मुखिया आप देखेंगे, मुखिया और उप मुखिया अपना जो त्याग पत्र है जिला पंचायती राज अधिकारी को स्वयं लिखकर दे सकते हैं। अगर उनको अपना त्याग पत्र देना है, रिजिग्नेशन देना है, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर दे सकते हैं। वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकते हैं, ठीक है, मुखिया को जो प्रधान होता है उसको दे सकते हैं, जिसके 7 दिन बाद उस पद पर रिक्त हो जाएगा। वो पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। अब ग्राम पंचायत की बैठक के लिए जो गण पूर्ति है सदस्यों की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। कितनी, हाफ होनी चाहिए, ओके। ग्राम कचहरी देख लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आप देखेंगे न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है। और ग्राम कचहरी एक प्रधान सरपंच होता है जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। और ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। और ये निर्वाचित पंच सदस्य एक सरपंच अपने से एक
उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा कराते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। और प्रत्येक ग्राम कचहरी की जो सहायता के लिए एक सचिव न्याय मित्र की नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, और सरपंच और उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देते हैं। ठीक है, खुद से लिखा होगा। और ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को दे सकता है। ठीक है, आइए पंचायत समिति देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। पंचायत समिति में ये होता है ना दोस्तों, ये आप देखेंगे प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5,000 जहाँ जनसंख्या होती है ना, वहाँ पे ये होता है। और पंचायत समिति का सदस्य का जो निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। ठीक है, मतदान द्वारा ये होता है, सदस्यों की जो नियुक्ति होती है। पंचायत समिति का सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्य में से प्रमुख और उप प्रमुख चुनाव करवाते हैं। ठीक है, जो पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित होंगे वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट करेंगे प्रमुख को और उप प्रमुख को, याद रखेंगे। और आपका जो पंचायत एवं उप प्रमुख चुनाव पंचायत समिति सदस्य एक अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा कराया जाता है। जो प्रमुख होते हैं पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और जो प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित किसको देते हैं, अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। ठीक है, जो प्रमुख होते हैं अपना त्यागपत्र रिसिग्नेशन अनुमंडल दंडाधिकारी को देते हैं। ये बेसिकली कलेक्टर होते हैं। ठीक है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। और जो उप प्रमुख होते हैं अपना त्यागपत्र खुद से लिखा हुआ प्रमुख को दे देते हैं। और पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र खुद से लिखा हुआ प्रमुख को दे देता है। ठीक है, तो यानी उप प्रमुख और आपका पंचायत समिति के सदस्य ये प्रमुख को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। जिला परिषद देख लेते हैं। जिला परिषद स्तर पर जिला परिषद होती है। और जिला परिषद एक ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के लिए नीति निर्धारण और मार्गदर्शन का काम करती है। जो नीति का निर्धारण होता है, ठीक है, नीति का निर्धारण और आप देखेंगे मार्गदर्शन का जो काम होता है, ये आपका जिला परिषद द्वारा हो जाता है। ओके, और जहाँ पे आप देखेंगे जो सदस्यों की संख्या होती है, जिस जनसंख्या की बात करें 50,000 होती है, और ये प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा कराते हैं। और अध्यक्ष जो होता है अपना जो त्यागपत्र खुद से लिखा हुआ जिला दंडाधिकारी को देता है। और जो उपाध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र खुद से लिखकर अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक है, जिला परिषद सदस्य। ओके, और पंचायत राज के सभी जो प्रतिनिधियों और निर्वाचन एवं त्याग पत्र की जो विधि होती है उसको देख लेते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा था अभी। ठीक है, वैसे हम लोगों ने देखा था कि जो जनप्रतिनिधि होती हैं, निर्वाचन और उनका जो त्याग पत्र होता है वो किसको किसको देखते हैं। बट फिर भी एक ये स्लाइड को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुखिया जैसे हम लोगों ने देखा था कि निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देते हैं। उप मुखिया आपके अप्रत्यक्ष होते हैं, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देते हैं। सदस्य वार्ड सदस्य जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से ये मुखिया जी को देते हैं अपना त्यागपत्र। और प्रमुख जो होते हैं अप्रत्यक्ष आपके अनुमंडल दंडाधिकारी जो आपके बेसिकली डीएम होते हैं। ठीक है, और आपके उप प्रमुख ये आप देखेंगे अप्रत्यक्ष प्रमुख को देते हैं। पंचायत समिति जो सदस्य होते हैं ये आप देखेंगे प्रमुख को देते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष आप देखेंगे जिला दंडाधिकारी को देते हैं। जिला जो परिषद उपाध्यक्ष होते हैं आपके जिला परिषद अध्यक्ष को देते हैं। और जिला परिषद अध्यक्ष आप देखेंगे जिला परिषद प्रत्यक्ष रूप से जिला परिषद अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सदस्य जो होंगे अध्यक्ष को देंगे। सरपंच आप लोगों को पता है प्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देते हैं। उप सरपंच आपके अप्रत्यक्ष जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देते हैं। पंच अपना जो प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे सरपंच को दे देते हैं अपना रिसिग्नेशन। ठीक है, तो जो नगरीय प्रशासन है, ठीक है, नगरीय प्रशासन देख लेते हैं। नगरीय प्रशासन आपका 74वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ये आप देखेंगे जिसमें आपका नगरीय प्रशासन की बात की गई थी। ठीक है, और ये आपका ये स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है। ठीक है, नगर में नगर पालिका का गठन किया गया है। और मैंने बताया आप लोग को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। और बिहार में नगर पालिका अधिनियम 2007 में, कब 2007 में, ठीक है। और शहरी स्वशासन की जो त्रिस्तरीय ट्रायंगुलर संरचना नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का प्रावधान किया गया। और नगर निकायों में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है, इसमें भी
जो पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है, रिजर्वेशन की व्यवस्था इसमें भी की गई है। किसमें? जो नगरीय प्रशासन है उसमें भी, याद रखिएगा। ओके, एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आगे देखते हैं, बिकॉज आप देखेंगे कि बहुत अच्छा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, टू द पॉइंट एग्जैक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई भी बुक कोई भी चीज़ें पढ़ाई जा रही होंगी इस प्लेटफॉर्म पे, आप देख रहे होंगे और उसी के अनुसार आप देखेंगे बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसमें देखने को मिला है। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या मिलता है? एक तरीके का एनर्जी मिल जाता है, हम लोग के लिए बूस्टर मिल जाता है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग को बूस्टर क्लासेस चलाई जाती हैं उस तरीके से हम लोग को बूस्टर मिल जाता है ना। तो हम देखते हैं नगरीय प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, नगरीय प्रशासन में आप देखें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत होती है। वर्तमान में बिहार में कुल जो नगर निकायों की जो संख्या है 261 है। ठीक है, और आपका कितने नगर निगम 19 हैं, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। नगर निगम 19 है, नगर परिषद आपके 88 है और नगर पंचायत 154 है। ठीक है, तो इनका कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो ये आपको देखने को मिलता है, याद रखिएगा 261 क्या है आपके नगर निकाय हैं। और बिहार की जो न्यायपालिका है कि राज्य की न्यायिक व्यवस्था में आप देखेंगे उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष स्थान पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को, कब? 3 फरवरी 1916 को किया गया, याद रखिएगा। और इसमें जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर एडवर्ड मेनार्ड डेंस चेम्सफोर्ड आपका केमियर थे। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सर एडवर्ड मेयर डेंस चेम्स कैम्पियर थे। ठीक है, और उच्च न्यायालय पटना के मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं और 14 इसमें अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। ठीक है, और बिहार के जो न्यायिक व्यवस्था में आप देखें जिला और अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय भी है। ठीक है, और जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको देख लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को जो प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है, और इसमें प्रशासनिक जो इकाई है और प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी वो देख लेते हैं। जैसे राज्य में मुख्य सचिव होते हैं, राज्य में मुख्य सचिव होते हैं। बेसिकली ये जब आप लॉन्ग सर्विस कर लेते हैं, जैसे यूपीएससी जब निकालते हैं, आईएएस बनते हैं, तो बेसिकली ये आईएएस प्रमोट होकर आपका सचिव बनते हैं। ठीक है, प्रमंडल ये आप देखेंगे कमिश्नर होते हैं। जिला पे आप देखेंगे डीएम होते हैं, कलेक्टर होते हैं, जो सभी का सपना होता है हर एक एस्पिरेंट को। और आप देखेंगे अनुमंडल, आप देखेंगे अनुमंडल पदाधिकारी ये एसडीओ होते हैं। बेसिकली ये आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, ये प्रमोट होकर ही बनते हैं। और प्रमंड और अंचल में प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ और अंचल पदाधिकारी सीओ होते हैं। ठीक है, सर्कल ऑफिसर जिसको कहते हैं। जो प्रशासनिक दृष्टि से राज्य की जो प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है, और मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। जो मुख्य सचिव होते हैं, जो सेक्रेटरीट होता है सचिवालय, वहाँ के प्रधान होते हैं। बेसिकली ये पॉलिसी रिफॉर्मेशन के बारे में किस तरीके से पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि लोगों के पास, पीपल्स के पास पहुंच सके। ठीक है, जिससे एक बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं लोगों का रिस्पांस रहे, लोगों की जो डिमांड है उसको अच्छे से कंप्लीट किया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ों की वजह से आप देखेंगे मुख्य सचिव का ये काम होता है। ठीक है, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का जो प्रधान सलाहकार होते हैं बेसिकली, और मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है, और मंत्रिमंडल की बैठक का क्या करता है, प्रबंधन भी यही करते हैं। ठीक है, बैठक कहाँ होनी है मंत्रिमंडल की, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे यहीं पे होती है। और इसमें आप कला और संस्कृति नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले टॉपिक में कला और संस्कृति देखा जाएगा। और आप देखेंगे विथिन 40 और 45 मिनट्स में आपका पॉलिटी कंप्लीट हो गया। और पॉलिटी कंप्लीट हो गया तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिनिमम देखने को मिलेंगे विथिन 40 मिनट्स में। ठीक है दोस्तों, एंड इफ़ यू लाइक दिस प्लेटफॉर्म प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। और यहाँ पे हम लोग लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और साथ ही हम लोगों ने देखा था कि 6 मंथ के लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स अपना आईएएस पीसीएस क्लासेस के चैनल पे आ चुका है। अब जाके वीडियो के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं भी डाल दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, नो इशू। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।